हेलो बच्चों, ये देखो 10 अप्रैल 2016 को जेईई मेन में क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा इस टाइप का एक बॉटल दिया गया है और बॉटल में जो ऊपर यहाँ पर हम लोग को ओपनिंग है, बॉटल को बंद करना है। बंद करने के लिए हम लोग एक मटेरियल लिए हैं, कॉर्क। कॉर्क इस तरह का दिया हुआ है और इसका जो लेंथ है कॉर्क का, ये हम लोग को दिया हुआ है बी। ये लंबाई हम लोग को बी दिया हुआ है और इसका जो रेडियस है, ये यहाँ से यहाँ रेडियस है दिया है हम लोग को ए प्लस डेल्टा ए। डेल्टा ए बहुत छोटा है, मतलब जितना हम लोग का बॉटल का ओपनिंग है, बॉटल का रेडियस है ए और कॉर्क का रेडियस है ए प्लस डेल्टा एल। कॉर्क का रेडियस बॉटल के रेडियस से ज़्यादा है। लेंथ इसका भी बी है, उसका भी बी है। अब कह रहा है इस कॉर्क को उस बॉटल में फिट करना है। तो अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो हमें कितना फोर्स इस पे लगाना पड़ेगा कि ये कॉर्क बॉटल में फिट हो जाए। तो कॉर्क को अगर बॉटल में फिट करना है तो हमें इस पे इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा एफ, और ये एफ हम लोग को कैलकुलेट करना है। अब ये कॉर्क है, ये बॉटल में तभी फिट होगा जब ये इस शेप का कन्वर्ट होगा, जब इसका ये रेडियस हो जाएगा हम लोग को ए, ऐसे। तो ये ए रेडियस होने के लिए जब इसको हम बॉटल में फिट करेंगे तो इस पे चारों तरफ से हम लोग को फोर्स लगेगा और एक तरह से कहेंगे कि ये चारों तरफ से इस पे हमको प्रेशर लगेगा, तब जाकर इसका जो रेडियस है वो ए प्लस डेल्टा ए से ए हो गया हम लोग को। अब मान लेते हैं ये जो प्रेशर है, प्रेशर का वैल्यू है पी। तो यहां पर मैं लगाऊंगा बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। पहले इसका वॉल्यूम, इनिशियल अगर मैं इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूं इस कॉर्क का, तो इसका वॉल्यूम होगा V इक्वल टू, या देखो इसको, ये यहां तक जो है बाद में ऐसे करके है और इतना वॉल्यूम इसका घट गया है। पहले इतना था, इतना है, तो ये जो इतना बच गया ये वॉल्यूम इसका घट गया है। तो अगर मैं वॉल्यूम में चेंज फाइंड करना चाहता हूं तो पहले लिखेंगे वॉल्यूम V1 इक्वल टू होगा पाई आर स्क्वायर, तो ए प्लस डेल्टा ए का होल स्क्वायर इंटू बी। इनिशियल वॉल्यूम ये है और फाइनल वॉल्यूम V2 लिखूंगा तो ये हो जाएगा पाई इंटू ए स्क्वायर इंटू बी। तो वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है डेल्टा वी, इसमें से इसको घटा देंगे तो कॉमन आ जाएगा, पाई हम लोग को कॉमन है, बी हम लोग को कॉमन है, तो आएगा ए प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो तो पाई बी इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू डेल्टा ए प्लस डेल्टा ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ से ये ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर तो कैंसिल हो गया और डेल्टा ए बहुत छोटा है तो डेल्टा ए स्क्वायर बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये आ गया हम लोग को पाई इंटू बी इंटू 2a इंटू डेल्टा ए। तो यहाँ से वॉल्यूम में जो चेंज हुआ है, जो वॉल्यूम में इसमें चेंज होगा, ये हम लोग को आ गया। अब यूज करेंगे बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला अगर यूज करना है, ये डेल्टा वी है, तो हम लोग लिखेंगे डेल्टा पी इक्वल टू बी इंटू डेल्टा वी डिवाइडेड बाई वी। इस तरह से होगा। तो प्रेशर P, इनिशियल प्रेशर मान लेते हैं 0 है, इक्वल टू बी इंटू वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा 2 पाई ए इंटू बी इंटू डेल्टा ए और डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम। अब यहाँ पर एक मैं कंसिडरेशन कर रहा हूँ, इसको ओरिजिनल वॉल्यूम लेने की जगह में इसको ओरिजिनल वॉल्यूम ले रहा हूँ। अब इसमें a प्लस डेल्टा एल है तो डेल्टा ए बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत स्मॉल चेंज है, तो वॉल्यूम जो है वो है पाई ए स्क्वायर इंटू बी, क्योंकि फाइनल हम लोग को इसको रीच करना है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया। तो यहां से पता चला कि ये इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू पाई से पाई कैंसिल, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 2
डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, इतना प्रेशर है। तो प्रेशर हम लोग को कैलकुलेट हो गया, P का वैल्यू आ गया हम लोग को 2B डेल्टा ए बाई ए। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि प्रेशर का वैल्यू आया हम लोग को 2 इंटू बी इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, इस तरह से। ठीक, अब मुझे फोर्स कैलकुलेट करना है, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। अब इसके लिए मैं इसको छोटे छोटे एलिमेंट में ब्रेक कर दिया। अब ये वाला सेक्शन देखो, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि कितना फोर्स लग रहा है, तो प्रेशर के कारण इधर प्रेशर है हम लोग को P और इसका एरिया है हम लोग को A1, तो यहाँ फोर्स लगेगा P इंटू A1, ऐसे लग जाएगा। अब जब इसको नीचे की तरफ इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पे नॉर्मल भी हमको इस डायरेक्शन में लगेगा, तो नॉर्मल भी हमको इसके बराबर होगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो हम लोग को ऊपर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा, म्यू इंटू पी इंटू A1 इस पे। इसी तरह से अगर यहाँ पर कोई एरिया है, इसको देखेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है, तो इस पे इधर से हमको प्रेशर लगेगा कितना, P इंटू A2, तो नॉर्मल भी इसके बराबर होगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा और ये हो जाएगा म्यू इंटू पी इंटू A2। इसी तरह से इस पे हम लेंगे, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो हो जाएगा म्यू इंटू पी इंटू A3, और इसको नीचे ढकेल ले तो फ्रिक्शन ऊपर, तो सब में फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ हम लोग को लगेगा। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स अगर कैलकुलेट करना है तो इन सबको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल फ्रिक्शन फोर्स आ गया हम लोग को म्यू इंटू पी इंटू A1 प्लस A2 प्लस A3, ऐसे करते करते सारा जो ये छोटा छोटा सा एरिया है वो, तो इन सब एरिया को जोड़ देंगे। ये सब छोटा छोटा एरिया को जब जोड़ेंगे तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया आएगा। तो ये इक्वल टू हो गया हम लोग को म्यू इंटू पी इंटू सरफेस एरिया। तो इस सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा 2 पाई ए इंटू बी, 2 पाई ए इंटू बी। तो अब P हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं, इसका वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो इक्वल टू आ गया, म्यू तो रहेगा ही, P की जगह लिखेंगे 2B इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बाई ए, और इंटू 2 इंटू पाई इंटू ए इंटू बी। अब देखते हैं क्या क्या खत्म हो गया। तो इस A से ये A खत्म हो गया, 2 और 2 4, तो आया हम लोग को 4 होगा, उसके बाद पाई होगा, उसके बाद बी होगा, उसके बाद ये भी बी होगा, छोटका बी होगा, और उसके बाद होगा डेल्टा ए। तो इतना फ्रिक्शन फोर्स हम लोग को लगेगा। तो करेक्ट आंसर है हम लोग को डी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक बार इसको देखिए। पहले इस तरह से स्ट्रक्चर था, इसको पतला करके ऐसे करेंगे, तो इसको पतला करने के लिए हमको प्रेशर लगना पड़ेगा। तो प्रेशर पहले हम लोग कैलकुलेट कर लिए, किससे, हुक्स लॉ यूज किए वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। तो यहाँ से प्रेशर का वैल्यू हम लोग को ये आ गया। ठीक, अब इस प्रेशर के कारण हर एक जगह पर हम लोग को फोर्स लगेगा, और जितना फोर्स लगेगा उतना ही हम लोग को नॉर्मल लगेगा, क्योंकि मैंने बॉटल के अंदर इसको फिट कर दिया है। तो ये प्रेशर लगाएगा तो नॉर्मल इधर लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा म्यू इंटू एन, इस पे भी फ्रिक्शन, यहाँ भी फ्रिक्शन, अलग अलग जगह पे फ्रिक्शन लगेगा। तो जब टोटल फ्रिक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो म्यू इंटू पी इंटू A1 A2 A3, तो ऐसे करके आएगा, और वैल्यू पुट कर दिए तो हम लोग को आंसर आ गया।